दोस्तों नमस्कार। बहुत ही शोर है संसद का और महिला आरक्षण बिल को लेकर इस सरकार ने एक ऐसी बिसात बिछा दी जिसके भीतर सब कुछ इस देश का छुपते चला जा रहा है। अगर सरकार की गवर्नेंस फेल है तो वह रिपोर्ट भी छुप जाती है। अगर इस देश के हालात कंगाली वाले हैं तो वह रिपोर्ट भी इस दौर में छुप जाती है, क्योंकि संसद का शोर है। लेकिन संसद का शोर जब 22 तारीख को थमेगा तो 24 घंटे से भी कम वक्त में प्रधानमंत्री से मुलाकात आपकी बनारस की गलियों में हो सकती है और उसके 24 घंटे के बाद आप प्रधानमंत्री से जयपुर में मिल सकते हैं। और अगर वहां भी मुलाकात आपकी ना हो पाए तो चंद घंटों के बाद आप भोपाल पहुंच जाइए, वहां पर प्रधानमंत्री से आप मिल सकते हैं। और यह सिलसिला जो अब शुरू होने वाला है, अगले 7 महीनों तक प्रधानमंत्री इस देश की किसी ना किसी शहर की किसी ना किसी गलियों में आपको नजर आने वाले हैं। क्योंकि इस दौर में जो रिपोर्ट आती है वो सब कुछ तो छुप जाती है। किसे पता है कि इस दौर में आरबीआई की एक रिपोर्ट बतला रही है कि इस देश के आम लोग, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, स्थितियां उसकी नाजुक हो गई है और पूरे देश के भीतर में जो हर घर परिवार में बचत होता था वह बहुत कम हो गया है। जो कर्ज है वो बहुत बढ़ गया है। यहां तक कि घर की जो संपत्ति होती है, चाहे बैंक में जमा पैसा हो, चाहे कभी किसी ने इन्वेस्ट किया हो, तमाम चीजों को जोड़िए वह भी इस दौर में कम हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट तो आपने देखी नहीं होगी। आपने तो सीएजी की वह रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी जिसमें जिक्र हुआ कि कैसे सरकार चलाते वक्त इस देश के पब्लिक सेक्टर कंपनियों में फाइनेंशियल हेरफेर हो रहा है। जहां पैसा खर्च करना है वहां नहीं होता है, कहीं और खर्च हो जाता है। जो सेस का पैसा आपसे लिया जाता है कि इसका उपयोग इस जगह पर करेंगे, वहां भी उपयोग नहीं हो पाता है। और बीते 5 वर्षों से इस तरीके के फाइनेंशियल हेरफेर और उसको सुलझाने या सल्टाने की दृष्टि से सरकार काम नहीं कर रही है। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में कई केसेस का जिक्र है कि 5 वर्ष हो गए लेकिन किसी ने उसे सुलझाया क्यों नहीं। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में अब जो जनता की हालात हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने महिला आरक्षण का जिक्र किया? उससे भटकाने के लिए क्या विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई? और उसी से भटकाने के लिए क्या 1 अक्टूबर से किसान क्रेडिट कार्ड लेकर तमाम बीजेपी के लोग आपको घर घर किसानों के नजर आने वाले हैं और उससे लुभाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखिए सरकार क्या शानदार काम कर रही है? आइए इस सफर पे चलिए, क्योंकि इस सफर के भीतर में शुरुआत ही इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट से होती है, जो बहुत साफ बताती है कि दुनिया के उभरते हुए बाजारों में भारत है, चीन है, ब्राजील है। लेकिन अगली लाइन उसकी बतलाती है कि दरअसल यह उभरते हुए बाजार जो हैं टॉप पर है। टॉप का मतलब जी नहीं, कर्ज लेने के मामले में टॉप पर है, यानी कर्ज के आश्रय इस बाजार को डेवलप किया जा रहा है। और यह अपने तरीके की पहली बार समूची दुनिया के सामने तमाम उभरते हुए बाजारों को लेकर संकट है कि जितना कर्ज बीते 10 साल में लिया गया उसके बराबर उसके 10% हिस्सा सिर्फ बीते 6 महीनों में ले लिया गया। यानी स्थितियां नाजुक जो शुरू हुई है वह कोविड काल के जरिए मत समझिए, उसके बाद 2021 को भी भूल जाइए, 2022, 2023 स्थितियां नाजुक हो चली है। लेकिन संसद के शोर में आप खोए हुए हैं, ध्यान छोड़ दीजिए उधर। अब आरबीआई की उस रिपोर्ट को समझिए जहां वो सीधे तौर पर कहती है कि इस देश के भीतर में जो घरों के भीतर का जो एसेट होता है, जो पूरे देश का एक औसत निकाला जाता है, वह अगर 2021 में 22 लाख करोड़ था तो वो घटकर 13 लाख करोड़ पर आ गया है। पहली नजर में आप क्या समझे? 9 लाख करोड़ रुपए संपत्ति इस दौर में देश की कम हो गई घरों के भीतर से, जो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास और तमाम पूरे देश के भीतर में सबको जोड़िएगा। आप सोचेंगे संपत्ति का मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। बैंक लोन इसके दायरे में आता है। जो लोन आप एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेते हैं वह भी आता है।
जो बैंकों में आपका पैसा जमा है, आरबीआई उसको भी जोड़ रही है। वित्तीय संस्थानों में, यानी जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उसको भी जोड़ रही है। लाइफ इंश्योरेंस को भी जोड़ रही है, प्रोविडेंट फंड को भी जोड़ रही है। जो करेंसी आपके घर में है उस